हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू कराई थी, ठीक है। उसके हमने कुछ सवाल मैंने यहाँ आपको बता दिए थे। एक दो सवाल बचे थे, वो मैंने आपको घर से दे दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, कोई दिक्कत उनमें नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आज हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पाई बटे 2 है और साइन अल्फ़ा बराबर 1/2 हो तो बीटा का मान बताओ। बहुत सिंपल है। देखो, चूंकि दिया है हमें साइन अल्फ़ा बराबर 1/2। 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन किसका मान होता है? 30 का यार। 30 का नहीं होता, 30 का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया साइन अल्फ़ा बराबर साइन 30। साइन से साइन हट जाएगा तो अल्फ़ा बराबर आ गया 30। 30 को क्या लिख सकता हूँ? पाई/6 रेडियन में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमें दिया चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पाई/2। अल्फ़ा का मान रख दो, यहाँ से कितना आएगा? पाई/6। भाई जो निकाला वो मान रख दो, सिंपल। ये मान रख दोगे तो यहाँ से प्लस बीटा बराबर पाई/2, सिंपल। अच्छा, देखो बीटा बराबर पाई/2 माइनस, इसको उधर ले जाओ तो पाई/6 आ गया। यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई/6। ये इससे गया 3, तो बीटा बराबर कितना आ गया? पाई/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस सिंपल। कुछ नहीं था इसमें, बस बच्चों वाला सवाल था एकदम। आई होप आपने कर भी लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। कॉस 120 कॉस 240 माइनस साइन 120 साइन 240, ये हमको मान ज्ञात करना है बराबर 1। देखो अभी मैं इसको दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है उसी से करवाना है, वरना ये सवाल बहुत एक लाइन का भी नहीं है। अगले जो भी फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, उससे भी हम ये सवाल कर लेंगे, तो आप देखोगे वहाँ पर एक लाइन का भी सवाल नहीं है। खैर यहाँ पर तो हमें इस प्रश्नावली के हिसाब से तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर इस प्रश्नावली के हिसाब से देखो कैसे करते हैं। 120 को आप चेंज करोगे तो कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 30, लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस 30। भाई 270 में से 30 घटा देंगे 240 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें 90 + 30 कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। इसमें साइन वही 270 माइनस 30 करेंगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा, ठीक है, माइनस है ये। अच्छा, बस यहाँ पर अब देखना कॉस 90 + थीटा क्या होता है। कॉस 90 + थीटा, देखो चतुर्थांश बनाओ, ये आपको दिमाग में होने चाहिए भाई। ये 90 होता है, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं तो कौन से में पहुँच गए? दूसरे में। दूसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का लगा दो। कॉस 90 के साथ है, ये 90 और 270 के साथ हमेशा ही बदलता है, कोई सा भी हो, साइन कॉस टैन कोई सा भी हो, तो ये बदलेगा। कॉस किस में बदलता है? साइन में, तो साइन 30 आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, इसको ऐसे कर लो। अब कॉस 270 माइनस 30, 270 वाली ये लाइन है 270, इसमें माइनस 30 यानी कुछ घटा रहे हैं, कुछ भी कोई भी एंगल हो, इधर इस पर ध्यान नहीं देना, कोई भी घट तो रहा है ना, घट रहा है तो ये कॉस है। अब किस में पहुंच गए? घटते ही, जैसे 270 है ये, इसमें घटा तो ये दूसरे में पहुंच गया, सॉरी तीसरे में। तीसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है? माइनस का। फटाफट लगा दो। 270 साथ बदलता है, हाँ बिल्कुल जी बदलता है। किस में बदलता है? साइन में, तो साइन 30 आ गया। समझ में आई बात? प्लस ये माइनस, साइन 90 + 30 क्या होता है? मतलब 90 + थीटा कौन से में पहुंच गया? दूसरे में। दूसरे में साइन का चिन्ह प्लस, तो प्लस आ जाएगा। 90 के साथ बदलता है, हाँ बदलता है, तो ये कॉस 30 आ गया। ये 270 माइनस 30, 270 माइनस 30 कौन से में पहुंच गया? तीसरे में। तीसरे में साइन का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का लगाओ। और 270 के साथ बदलता है, किस में बदलता है? कॉस में, तो कॉस 30 आ गया। सिंपल, ये समझ में आई बात? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई है तो ये माइनस माइनस इन दोनों का गुणा कर लें पहले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 30 आ गया सिंपल का, ठीक है। माइनस ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 30 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा होगा,
वरना हल भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। थीटा अगर दोनों जगह सेम हो तो आंसर कितना होगा 1। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, आंसर कितना हो गया 1। सिंपल फार्मूला यूज़ करके लगा सकते हो। देखो फार्मूले का इतना फ़ायदा है। अगर आपको फार्मूला नहीं यूज़ करना है तो आप कर लो, मान निकाल लो आपके, भाई ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका मान √3/2 इसका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया तुम्हारे पास में 1/4, ये 3/4, तो 4 1 + 3 यानी 4/4 आया तो बनी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, ये क्यों नौटंकी करोगे, ये नहीं करना, ठीक है। आपको डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो मैंने तीसरा सवाल बता दिया। चौथा सवाल बहुत सरल है, आप कर लोगे। 270 - थीटा साइन 90 - थीटा, इसको बस चेंज करके आपको लिखना है, -1 सिद्ध करना है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से पाँचवा सवाल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा यार, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल, तुच्छ सा। छठा भी हो जाएगा, ठीक है। हम सातवां सवाल करते हैं। सातवां सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत सिर्फ चेंज करने वाले हैं, आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी। सातवां सवाल हम करते हैं। सातवां सवाल थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो करते हैं। चलिए देखो ये सवाल है, इसको करते हैं। ये वाली साइड उठा लो, क्या कर लो आप, ये वाली साइड उठा लो, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 - थीटा, ठीक है। देखो हमें पता है, इसको अगर हम ऐसे ही रखें tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं tan 90 - थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, हमेशा ऐसे ही लिख सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस इसका देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं ये tan 90 - थीटा क्या होगा भाई, tan 90 - थीटा पहले में, देखो पहले में 90 में से कुछ घट रहा है तो पहले में आ गए। पहले में tan का चिन्ह कैसा होता है, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। 90 के साथ बदलता है, हाँ बिल्कुल बदलता है, किस में बदलता है, कॉट में, तो ये कॉट थीटा आ गया, ठीक है। इसको यहीं पर हल कर लिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो tan को मुझे पता है, tan को हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये चीज़ पता है ना, हाँ ये चीज़ पता होगी, बहुत अच्छी बात है अगर पता है तो ये तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो बस, इसका इधर कर लो, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये नीचे चला गया, कोई बात नहीं, एलसीएम लिया, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे, नीचे नीचे वालों को गुणा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, भाई घात 4 है तो लिख सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बिल्कुल ले सकता हूँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको पूरे को b मान लूँ, तो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये पता होंगे, मैं लिख देता हूँ, कभी आप भूल जाओ या ध्यान ना रहे। तो ये साइन स्क्वायर यानी a प्लस बी, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा और a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और a माइनस बी, ठीक है, लिख दिया। नीचे वही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चमक आई आँखों में, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बस ये तुम्हारा RHS हो गया, बस सिद्ध हो गया, सिंपल, ठीक है। ये तुम्हारा ये डूब गया नीचे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला बच गया, इसका बन है, बन का गुणा करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो चाहे मन लिखो। नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अगले सवाल हैं, देखो अगले सवाल आपने ये कंप्लीट कर लिए, अगले एक टाइप के और सवाल इसमें बचे हैं, इसके बाद ये पर्सनली हमारी ख़त्म। अगले हम और नई नई चीज़ें सीखेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, बाय।